चुनाव खत्म होते ही लगातार कर्मचारी बैठक का दौर जारी है। लगातार बैठक रखी गई है। इसी बीच हम आज मौजूद हैं रायपुर के कालेबाड़ी पे, जहां पे आज छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षक एवं कर्मचारी संघ द्वारा आज बैठक रखी गई है। आगामी रणनीति और प्रमुख जो मांग है उनकी, उसको लेकर आज बैठक रखी गई है, जो कि पूरे प्रदेश के यहाँ पे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है और साथ ही पदाधिकारी भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो आत्मानंद स्कूल के शिक्षक कर्मचारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। आइए हम सीधे बात करते हैं शिक्षकों से, क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर, किस विषय को लेकर बैठक रखी गई है। जी, मैं मिस प्रीति पंतवाने रायपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और हमारी है कि हमें नियमितीकरण में लेना चाहिए, क्योंकि हमें संविदा में इंक्लूड किया गया है संभाग के ज़रिए, और जिसमें बताया गया है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमें मेडिकल की फैसिलिटी नहीं जा रही है एज अ वुमेन, और मटर्निटी लीव, तो ये सब चीज़ों की सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। और जो CL हमें 18 पहले जो मिली गई थी उसे हमें अभी मिला गया है, जैसे कि 30 CL हमें लागू हो गई है। पर हमारा मोस्ट फोकस है कि हमें संभाग में लिया जाए और मेडिकल की सुविधा, और साथ ही साथ हमें मटर्निटी लीव मिल जाए। थैंक यू। उम्मीदें रखते हैं बीजेपी सरकार से? बीजेपी सरकार से हम उम्मीदें रखते हैं, जैसे अगर वो नहीं भी करते तो हम बार बार ट्राई करेंगे, उनके पास डिमांड करेंगे, जिससे हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। चैनल के माध्यम से क्या करेंगे? चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि हम सब जो सेजेस फैमिली यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। थैंक यू। मैडम, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू जारी रखने के लिए हम सभी यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं, जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। मैं ये बताना चाहूँगा मैडम कि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इसकी आवश्यकता काफ़ी पहले से थी। और इससे जो है अभी हमारे प्रदेश के जो 33 ज़िले हैं मैडम, इन ज़िलों में विभिन्न विद्यालय की हम लोग बात करें तो 750 भी जो अधिक जो विद्यालय है उसमें जो है लगभग जो है 12,000 से अधिक कर्मचारी अभी कार्यरत हैं, और 4 लाख से भी अधिक संख्या में जो हैं बच्चे जो हैं, गरीब परिवार जो हैं, सब इससे लाभान्वित हो रहे हैं और सभी अंग्रेजी शिक्षा सीख रहे हैं। तो ये शिक्षा तो सुचारू रूप से जारी रहनी ही चाहिए। और साथ ही साथ हमारा जो संगठन है मैडम, हम लोग क्या है, हमको जो है संविदा का एक प्रकार से जो टैग लगा हुआ है कि हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग संविदा कर्मचारी के अंदर आते हैं कि नहीं आते, ये भी एक संशय की स्थिति है, क्योंकि हम लोग जो है समिति के अंदर कार्यरत हैं, ऐसा हमको जानने और सुनने को मिलता है। तो हमारा एक ही जो प्रमुख मांग है वो तो संविलियन हमारा मांग है कि हमारा जो है शिक्षा विभाग में हमको संविलियन किया जाए, और शिक्षा विभाग में संविलियन करने के साथ साथ हमको जो रेगुलर शिक्षकों को जो सारी सुविधाएं दी जाती है, TA, DA, HRA, इंक्रीमेंट, वो सारी सुविधाएं हमारे सभी साथियों को जो है मिलना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। और फिर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो संविदा कर्मचारी संघ के लोग हैं, हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिले, है ना, और जो वेतन विसंगति है ना, कई जगह जो है लाइब्रेरियन का जो वेतन है वो कई जगह बराबर नहीं है, कई जिलों में, है ना, उसको भी ध्यान देंगे। और तीसरा पॉइंट है कि हमें जो सैलरी है वो समय पे नहीं मिलता है ना, कई बार महीना निकल जाता है, कई जगह 2-2, 3-3 महीने बाद मिलता है ना, तो समय पे हमें मिले। और क्या है मैडम, हम सभी बाकी जो रेगुलर शिक्षक हैं उनके बराबर काम करते हैं, है ना, तो हमें भी बाकी सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि जो मैटरनिटी लीव है, पेरेंट्स लीव है ना, वो कई जगह हमको नहीं मिलता है, कई जगह, अधिकतर जगह हमको नहीं मिला है। अच्छा, तो ये प्रमुख मांगों को लेकर आप बैठक रखी है, तो कितनी उम्मीदें रखेंगे सरकार से, जो नई सरकार बनी है? आज तो मैम ये आम सभा है ना, आम सभा के माध्यम से हम सब भाइयों को एकजुट करना चाहते हैं, और ये हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि हमसे ना 6 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा है ना, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3 साल हो गया है हमें ज्वाइन किए, है ना, तो 3 साल अगर हम हो गया, हम अपना एक जीवन का महत्वपूर्ण समय जो इसमें लगा चुके हैं, तो हम भी ये चाह रहे हैं, आशा रखते हैं सरकार से कि हमारे ऊपर भी ध्यान दें और 6 लाख बच्चों का भी जो भविष्य है ना, और उनको भी ध्यान दें। हम जो है करीब 12,500 शिक्षक हैं, है ना, 12,500 शिक्षक अगर मैं 4 के हिसाब से भी करूं, है ना, तो करीब 50,000 और लोग जुड़ जाते हैं, हमारा भी परिवार है ना, तो हमारे बारे में भी सोचिए, है ना। C24 के माध्यम से क्या कहेंगे सरकार को, क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है कि हमारा भी भविष्य सुरक्षित करिए और उन बच्चों का भी, क्योंकि बहुत ही नीचे तबके के बच्चे भी हैं, है ना, और सबको इंग्लिश मीडियम और बहुत ही गुणवत्ता के साथ वाली जो शिक्षा है उनको मिल रही है ना, तो हमारी यही अपील है कि सबके बारे में सरकार ध्यान दे, और जो मोदी जी की जो गारंटी है ना, वो हमको भी मिले। मैं राजनांदगांव जिले से और स्वामी आत्मानंद संगठन के प्रवक्ता के पद पे कार्यरत हूँ। मैं व्याख्याता संस्कृत के रूप में सेजेस विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ, और निरंतर हम लोग जो है सो एक जो गुणवत्ता युक्त टीचर का जो गुण है
वो निरंतर हम लोग सब अपना परिश्रम 100% दे रहे हैं, लेकिन जो हमको लाभ मिलना चाहिए, जितना हमको फ़ायदा मिलना चाहिए उस चीज़ को, वो हमको 100% नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक आम सभा रखे हैं कि हम लोग उपस्थित होकर के सब एक सहमति बात करें। अगर हम बात करें एक समय की, तो सबको एक समान जो है सो समय नहीं मिल पा रहा है। किसी का 1 साल में रिन्यूअल हो रहा है, किसी का 3 साल में रिन्यूअल हो रहा है। तो ये एक समयावधि समान होना चाहिए सभी के लिए। 30 CL की बात करें तो किसी ज़िला में मिल रहा है, किसी ज़िला में नहीं मिल रहा है, तो एक समान अवकाश की बात होना चाहिए। मेडिकल सुविधा संविदा वालों को नहीं मिलता है, तो हम सरकार से एक गुहार लगाना चाह रहे हैं कि इंसान है और सभी लोग ट्राइबल एरिया में जो है सो लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कॉमन सी वो ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो ये जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रहे हैं, सडनली आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ जो है सो नैना साव हमारी HM मैम बस्तर की, उनका विद्यालय से आते समय एक्सीडेंट हो गया और उनका डेथ हो गया। 15 दिन वो कोमा में रही, उसके बाद उनका डेथ हो गया, लेकिन उनको कोई भी लाभ नहीं मिला। तो ये जो है सबसे बड़ी हमारे लिए, हम लोग आवाज़ उठाए हैं मैम, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी ये सरकार को गुहार लगाएं। और आज आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पुनः हम एक बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको एक न्यायोचित जो व्यवस्था है वो मिलना चाहिए। उनकी 2 वर्ष का उनका बच्चा है, तो उस बच्चे की भविष्य को लेकर के, उसकी शिक्षा को लेकर के जो है ना, कुछ कदम सरकार को उठाना चाहिए। और जो हमारे आज यहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोग उपस्थित हुए हैं, तो इस संख्या को देख करके ये तो सरकार सोचे कि इतने लोग अगर यहाँ उपस्थित एकत्रित हुए हैं तो किस लिए एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से उनको ये समझ में आ रहा है कि आज हमारा भविष्य अधर में है। तो ये जो एक डर सा बैठा हुआ है ना, ये नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है नए सरकार से कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी। तो हम विनम्रतापूर्वक करबद्ध प्रार्थना हमारी सिर्फ इतनी है कि वो हमारे बारे में सोचे, हमारे भलाई के बारे में सोचे, और कोई भी कदम उठाए सरकार हमारे भले के लिए, तो हमारे पीछे हमारा परिवार और हम जिनको शिक्षा दे रहे हैं 6 लाख बच्चे, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए, उस गरीब माँ बाप जो कभी ये सोच नहीं सकते थे मैम कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सकते हैं, ये जो आज उनकी खुशी, जब वो बच्चे पेरेंट्स आते हैं PTM में और उनके बच्चे अंग्रेजी में जब बोलते हैं, तो वो जो उन पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी आती है कि हमारे बच्चे भी आज अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, तो उस खुशी के लिए सरकार कोई कदम उठाए और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कोई कदम उठाए, मैं इतनी प्रार्थना करना चाहूँगा। मैम, सुविधा वर्तमान समय में जैसी है वैसे ही कांग्रेस सरकार में थी। सुव्यवस्थित व्यवस्था, जो एक ढांचा, कांग्रेस की सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सुव्यवस्थित व्यवस्था है, कहीं ना उसमें त्रुटि रह गई। तो उस त्रुटि को मैं गुहार लगाऊंगा इस नवनिर्वाचित सरकार से कि वो जो त्रुटि है, वो व्यवस्था है, वो व्यवस्था को जो है सो आप निरंतर अच्छे ढंग से रखें। हमारे पास हजारों की संख्या में यहाँ शिक्षक संघ यहाँ पे उपस्थित हुए अपनी प्रमुख मांगों को लेकर, तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप? मैं सरकार से एक ही चीज़ अपील करूंगा कि आप हमारे भविष्य को सुव्यवस्थित करें, हमारे नौकरी के विषय में सोचें। हम लोग को ये डर न रहे, जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल नहीं डर रहे हैं सर। हमें आप पे भरोसा है कि आप हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा कदम जरूर उठाएंगे।